आज की वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें ये लगेगा कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती ना, तो इतनी गलतियां जो बचपन से आज तक हम करते आए ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आप यही कहोगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारे सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th है ना, क्लास 10th में ग्रामर का एक पोर्शन है, ठीक है, सिलेबस है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आज ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, हर एक स्टूडेंट, ठीक है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ डील कर रहा है ना, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अश्योर करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना एक भी डाउट नहीं रहेगा, और आपको ये एहसास हो जाएगा कि काश इस तरीके से हमें पहले किसी ने पढ़ाया होता ना, तो हमें कभी भी डाउट रहता ही नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है क्या। चलो फिर ध्यान से समझना शुरू करो। देखो, जब भी हम डील करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जो उसका सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस हो गए, ठीक है, जो हम लिखते हैं, ठीक है, वर्ड्स हो गई, ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को ढंग से यूज करने के लिए ना सबसे जरूरी चीज क्या है कि उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। आई बात समझ में? और आपको मैं कहूँ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, या फिर कई जगह पे लिखा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों सेम है। ये बेसिक रूल है हमारा कौन से लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है कुछ भी नहीं, बस एक चीज है, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद द वर्ब। बड़ा अजीब लगा ना सुनने में? कुछ भी नहीं है। देखो क्या कहता है कि जितने सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट जितने होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसको यूज करना है। आई बात समझ में? थोड़ा सा समझ आया होगा, टेंशन मत लो, वीडियो एंड तक देखना। जितने अच्छे तरीके से तुम्हें आज मैं करवा दूंगी ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तुम भी क्या याद करोगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो सबसे पहले देखो, एक होता है हमारा सेंटेंस। ये तो पता है सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक मीनिंग हो और कंप्लीट हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? पहले मैंने वीडियो भी बनाई है सेंटेंस की, वो देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। मतलब क्या, एक लाइन मैंने लिखा, उसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट whom we टॉक, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे देखो, सी इज अ टीचर, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक रैंडम लड़की है जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे है क्या, मैथमेटिक्स इज लाइक्ड बाय एवरीवन, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है जो इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस का, आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्या है, अबाउट whom we talk, अबाउट whom we talk, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे ना, उसे हम बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया? देखो कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, हमने चीजों को समझना है। आई बात समझ में? बस वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि मैम वर्ब क्या है। देखो हमारा टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को देख लिया, फिर हम वर्ब को देख लेते हैं, फिर कॉन्कर्ड है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो वर्ब देखो, वर्ब क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, जो आपको क्या बताएगा, फिजिकल एक्शन भी बताएगा, ठीक है, जैसे आई एम ईटिंग, ईट, ठीक है, ड्राइविंग का ड्राइव, टीच का टीच। आई बात समझ में? तो जो आपका फिजिकल एक्शन, ठीक है, कोई भी काम जिसमें एनर्जी लग रहा हो, फिजिकली आप उस चीज को कर रहे हो, उसको भी बताएगा। मेंटल एक्शन, ठीक है, जैसे हम सोच रहे हैं, आई बात समझ में? तो फिजिकल एक्शन हो, मेंटल एक्शन हो, या स्टेट ऑफ बीइंग हो, एग्जिस्टेंट हो, ठीक है, जैसे सी इज अ गर्ल, तो यहाँ पे क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस है कि वो लड़की है, ठीक है, सी इज अ डॉक्टर। आई बात समझ में? तो वर्ब क्या है, वो वर्ड है जो आपको क्या क्या बताएगा, फिजिकल स्टेट बताएगा, मेंटल स्टेट बताएगा, और स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, कोई भी चीज क्या है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, राइट है, प्ले है, रन है, थिंक है, कम, गो, एक्सेट्रा। और ये देखो, हमने आज तक पढ़ा है ना वर्ब की फॉर्म्स,
V1, V2, V3 है ना, ये पढ़े हैं ना, गो वेंट गॉन वाले, ठीक है। तो ये देखो ये सारे जो है हमारे क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है जिसको हम V1 बोलते हैं। और यहाँ पर याद रखना V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। मतलब क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एक हो। प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, ये तो सभी को पता है ना। लेकिन हम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, बॉय मतलब लड़का। अगर मैं लिखूं यहाँ पे बॉयज, वो क्या हो गया, लड़के, एक लड़का और बहुत सारे लड़के। ये हो गया हमारा किसके केस में, नाउन के केस में। आई बात समझ में। लेकिन हम डील कर रहे हैं किसके केस, वर्ब के केस में। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का V1, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब आप कहोगे कैसे मैडम, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा वर्ड राइट। राइट का मतलब क्या है, लिखना, ठीक है, लिखना। अब देखो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन ही देख सकते हो, मैंने कितना कुछ लिख के रख रखा है, लेकिन मैंने एक ही वर्ड यूज कर दिया, क्या, राइट। अब आप बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैं लिखूं ईट, ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया था, लंच में क्या क्या खाया था। अगर लंच में तुमने राजमा खाई, ठीक है, राजमा के पता नहीं कितने दाने खा गए तुम, ठीक है। राइस खाई तो राइस के पता नहीं कितने दाने खा गए। कर्ड भी खाया, ठीक है जी। उसके बाद क्या, सैलड भी खाई। आई बात समझ में। तो इतना कुछ हमने खाया, प्लेट भर के खाया, ठीक है, कोई स्वीट डिश भी खा ली, और लेकिन आपने वर्ड क्या लिख दिया, सिर्फ ईट। अब आप मुझे बताओ सच्ची सच्ची, ये सिंगुलर है या प्लूरल। आई बात समझ में। तो हमारा जो मेन वर्ब होता है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या कहता है कि जब हम, ठीक है, V1 में, ठीक है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म में S या ES ऐड करते हैं ना, तो वो प्लूरल से किस में चेंज होता है, सिंगुलर में चेंज होता है। कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे बॉय में हम S ऐड करते थे तो बॉयज बनता था। आई बात समझ में, बॉयज बन जाता था ना जी। तो ये क्या है, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। बट यहाँ पर क्या है, प्लूरल से सिंगुलर बनेगा, किसके केस में, वर्ब की केस में। आई बात समझ में। अब देखो जैसे है राइट, ठीक है, जिसमें हमने एस ऐड कर दिया तो क्या बन गया हमारा, राइट्स। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंगुलर। प्ले, प्ले बेस है, ठीक है, प्ले में हमने एस ऐड कर दिया और तो क्या बन गया हमारा, प्लेज। ये क्या हो गया आपका, सिंगुलर। यहां तक समझ में आया। आई होप इट इज क्लियर। सब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया। वर्ब क्या होता है, वो भी क्लियर होगा। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब होंगे, ईट प्लूरल है, ईट्स सिंगुलर है। आई बात समझ में। V1 जो है आपका क्या है, प्लूरल है, और ये वाला क्या है आपका, सिंगुलर है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बताओ आज तक ये चीजें पता थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि हमें सिर्फ ये बोल देते हैं ऐसे होता है जी, और हकीकत में हमें लॉजिक कोई भी नहीं बताता है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, ठीक है, एग्रीमेंट, ऐसे लिखा आ जाए, या फिर हो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। उसका मतलब देखो क्या है, सब्जेक्ट आपको बता दिया मैंने, वर्ब आपको बता दिया, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, या कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक रिटन, है ना, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं भाई तू ऐसा करना तो मैं ऐसा करूंगा, यही होता है ना एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट क्या कहता है कि अगर मैं पहले आता हूं, सब्जेक्ट मैं आ गया, तो जितना मैं होऊंगा उतना ही तू आना, वर्ब को बोलता है। मतलब क्या, अगर सब्जेक्ट होगा आपका सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी हम कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा प्लूरल, तो वहां पे वर्ब भी आप कौन सा यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। तभी तो सेटिंग बनेगी ना। जैसे हमारे एक पापा, तो उसके साथ अच्छी लगती है एक मम्मी। अगर एक पापा और दो मम्मियां होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अरे एक्सेप्टेड तो है बट गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं चलो भाई कॉफी पीने चलते हैं, ठीक है, बोलोगे अच्छा मैम चलिए, तो तुम ये उम्मीद करोगे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, इधर से मैडम आ जाएंगी। लेकिन मैं सारा खानदान लेकर आ जाऊं तो तुम कंफर्टेबल रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो सीधी सी बात है, इसी तरीके से क्या कहा जाता है कि अगर अगर हमारा सब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ सिंगुलर, मतलब एक हुआ सब्जेक्ट, तो हम वर्ब भी कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तो वर्ब भी हम कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो ही क्या है, एक कोई लड़का है, तो ही के साथ प्ले में हमने एस लगा दिया और इसको भी क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। अब क्वेश्चन आता है मैम इसको नहीं चेंज कर सकते, तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आई बात समझ में। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को बदलना है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बदलना है। आई बात समझ में। अब देखो दे, दे क्या है हमारा,
प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब दे दिया प्लूरल। हो गया कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? बताओ। अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ? आज तक इतने डीप में इतने अच्छे तरीके से किसी ने समझाया था? नहीं समझाया था ना? समझ लो, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए। देखो इसमें ना है कोई रूल नहीं, सिर्फ यही है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बट ये हो जाता है कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सब्जेक्ट है कौन सा। उसी के लिए ना यहाँ पे मैंने रूल रूल लिख रखा है, अदरवाइज रूल कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सिंगुलर और प्लूरल जो है, मेन आपको सब्जेक्ट जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई तू सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो ऐड कर देना। अब देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं चेंज होगा अगर कोई भी फ्रेज आ जाए बिटवीन में। मतलब क्या, देखो जैसे यहाँ पे है वन ऑफ द ग्लासेस, यहाँ पे वन ये है मेन सब्जेक्ट, ऑफ द ग्लासेस यहाँ पे लटरम पटरम एक फ्रेज भर दिया गया है, ठीक है ना। उसके वजह से ये जो है वर्ब वो चेंज नहीं होगा, हम जो है वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे क्योंकि ये है हमारा मेन सब्जेक्ट। अब देखो क्या है, द बुके, बुके ऑफ रेड रोजेस। अब अगला कहेगा रेड रोजेस है, ये तो प्लूरल है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं भैया? हम बुके की बात कर रहे हैं। तो बुके जो है हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट है, एक बुके की बात करी जा रही है, तो एक बुके के साथ हमने स्मेल में क्या है एस लगा दिया और इसको भी क्या है सिंगुलर बना दिया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ में? हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ। बेटा मेन यही चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बस आपको सब्जेक्ट जो है ना कि एक्चुअल में सब्जेक्ट है कौन, आई बात समझ में, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि कई बार जो सब्जेक्ट है वो ज्वाइंट हो जाएंगे एंड से, ठीक है, तब उसे आप प्लूरल वर्ब देना। देखो कैसे, जैसे राधा एंड मीना, तो एक राधा और दूसरी मीरा, तो ये दो हो गए। तो दो हैं तो इज तो आ नहीं सकता क्योंकि इज तो हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, तो हमने क्या लगा दिया आर कमिंग। आई बात समझ में? मतलब प्लूरल था हमारा सब्जेक्ट तो हमने उसके साथ प्लूरल ही क्या है ऐड कर दिया वर्ब। आई बात समझ में? अब क्या कहता है, अगर आपका सब्जेक्ट ज्वाइन हो किससे, ईदर और से, नीदर नॉर से, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करोगे। आई बात समझ में? सॉरी सॉरी, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। सब्जेक्ट गलती से बोल गई थी, सॉरी सॉरी। अब देखो, नीदर अक्षय नॉर रोहित, एक तरफ है अक्षय, ठीक है जी, दूसरी तरफ है रोहित। अक्षय मेरे ब्रदर का भी नाम है, ठीक है। तो एक तरफ है अक्षय और दूसरी तरफ कौन है, रोहित। तो ना तो ये ना तो ये, ना अक्षय आ रहा है ना रोहित आ रहा है, मतलब सिंगुलर। आई बात समझ में? उसके बाद क्या कहता है, माई डैड, या तो मेरे पापा या फिर मेरी मम्मी, ठीक है। मैं दोनों एक जैसी बना देती हूँ, मुझे बहुत बुरी आती है ड्राइंग्स, ठीक है। तो या तो मम्मी या पापा, दोनों में से कोई एक आ रहा है इज अराइविंग। आई बात समझ में? ये मत कहना कि मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं, भाई और लगा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई एक आ रहा है। आई बात समझ में? तो आपने बस ना आइडेंटिफाई करना है क्या कि एक्चुअल जो सब्जेक्ट है ना, एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब दे देना है। अब बताओ, कुछ भी मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक ही चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बट क्वेश्चन क्या आता है कि मैडम सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो अब तू यहां तक देख, तीन मैंने सेटिंग बताई आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है, यहां तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डाउट होगा आपको, ठीक है। अब देख लीजिए फोर्थ रूल, रूल कुछ नहीं है, फोर्थ पॉइंट समझ लो। आई बात समझ में? रूल तो वैसे ही हम लिख देते होते हैं, ठीक है। क्या कहता है, जब सब्जेक्ट एंड वर्ब सेपरेट हो बाय अ क्लॉज और लॉन्ग फ्रेज से, ठीक है ना, तो आपने क्या है एक्चुअल सब्जेक्ट जो है उसे ढूंढ लेना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना है। अब देखो, द आंट, वो आंटी, कौन सी आंटी, जो आज इरिटेटेड थी। आई बात समझ में? तो अब एक आंटी है कि दो, बहुत सारी आंटियां हैं, बताओ। एक आंटी है ना, तो एक आंटी के अकॉर्डिंग इज लगा दिया। ये देखो इतना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हमने इसको वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दिया, हमने आंटी को दिया। अब देखो, ऑल द सॉन्ग्स, सभी के सभी गाने, शी रिकॉर्डेड। अब तुम कहोगे मैडम यहाँ पे शी है, ठीक है, यहाँ पे शी है, लड़की है एक, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, गाने, और गाने के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखो प्लूरल भर दिया, प्लूरल प्लूरल। आई बात समझ में? द गिफ्ट,
कोई एक गिफ्ट की बात करी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज लगा दिया। मिल्क 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 जो है उसके अकॉर्डिंग हमने इज लगा दिया। आप कहोगे कि मैम मिल्क सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये मैं अभी ही आपको बता देती हूँ कि कौन सा है या कौन सा। अरे यार मैंने बड़ा बुरा लिखा, प्लूरल लिखना है मैंने। कौन बताएगा कि मिल्क सिंगुलर है या प्लूरल है? हम्म देखो एक चीज बताती हूँ। सिंगुलर का मतलब क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। प्लूरल का मतलब मोर देन वन। अब देखो, जो चीज आप काउंट कर लोगे ना यार, उसको तो आप बता दोगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब मिल्क को काउंट कर सकते हो क्या? मिल्क तो हम काउंट नहीं ना कर सकते। एक मिल्क, दो मिल्क, ऐसा तो नहीं होता ना। इसको हम मेजर करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर। तो जिस चीज को हम काउंट नहीं ना कर सकते होते हैं तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते होते हैं। आई बात समझ में? इस वजह से मिल्क के साथ हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इज लिखा। इज इट क्लियर? बताओ, आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक करना, और लगे कि किसी की हेल्प हो जाएगी तो शेयर भी कर देना। चलो आगे समझो। रूल नंबर 5 कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या कहता है? द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग, अगर आ जाए ईदर और, ठीक है, नीदर नॉर, ये कहीं से भी इनमें से कुछ भी आ जाए ना, तो आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है ना, जो वर्ब के सबसे क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है। मतलब क्या? कि अगर ईदर और नीदर वाले आ जाएं, ठीक है, और एक तरफ सिंगुलर हो एक तरफ प्लूरल हो, मतलब क्या? देखो सीधी सी बात है, एक ऐसे मैंने लाइन लिखी, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, इस तरीके से और इस तरीके से। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ईदर और से लगा है या फिर नीदर नॉर से लगा है। तो अब आएगा कि मैम यहाँ पर हम भरे तो भरे क्या? यहाँ पे जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो आपने क्या करना है ना, जो ये वर्ब है इसके पास वाला सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर आप वर्ब भर देना, अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल ही आप वर्ब भर देना। आई बात समझ में? देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? देखो, नीदर द शूज, अब यहाँ पे शूज है, बहुत सारे जूते हो गए, नॉर द बैग। आई बात समझ में? अब ये है मैचेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वर्ब है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने इसमें एस लगा दिया, ईएस लगा दिया। आई बात समझ में कि नहीं आया? आई बात समझ में? मतलब क्या कि ये सिंगुलर था तो इसे भी हमने सिंगुलर बना दिया, ठीक है। नीदर द बैग नॉर द शूज। आई बात समझ में? तो शूज जो है क्या है? प्लूरल है, तो इसको हमने मैच कर दिया। मतलब क्या? इसको भी हमने प्लूरल बना दिया। आई बात समझ में? मतलब क्या है? नियर वाले को हमने वैल्यू दे दी। अरे वैसे भी हमेशा होता है, जो पास होते हैं ना उनको वैल्यू मिलती है, दूर वालों को कोई नहीं पूछता, पता है ना। रिश्तेदारी में भी ऐसा होता है। ठीक है, फनी था भाई, मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर अ जोक, ठीक है। चलो अब सिक्स्थ पे आ जाओ, ठीक है। वर्ड सच एज, जैसे भी वर्ड आ जाए, ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, मैनी, मैनी के साथ लगा हुआ है, देख लो भैया। तो यहाँ पर आप क्या है? सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाओगे। अभी आप कहोगे मैम ईदर नीदर में तो आपने बता दिया था। भैया एक ही कंसेप्ट है क्या? बहुत सारे कंसेप्ट तो हैं। अगर ईदर नीदर में वैसे था, एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो उस अकॉर्डिंग कर लिया। अदरवाइज ये कहीं दिख जाए ना, तो ईदर का मतलब क्या होता है? 1/2, और नीदर का मतलब क्या होता है? 0/2। मतलब क्या होगा? देखो पहले ये कंसेप्ट ही समझा देती हूँ। तुम्हारे पास है 100 रुपए, तुम गए मार्केट में, तुम्हें पसंद आया 80 रुपए का बर्गर, ठीक है, और 70 रुपए की पेस्ट्रीज। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? 1/2 का ही तो है। आई बात समझ में? या तो ये ले लो या ये ले लो। आई बात समझ में? फिर तुम्हारे पास 100 रुपए ही है, एक पसंद आया 110 रुपए का बर्गर, और एक पसंद आया 120 रुपए का पेस्ट्रीज, ठीक है। तो तुम्हारे पास ना तो ये के ना ये, मतलब 0/2। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हर जगह पे ना डिफरेंट डिफरेंट थोड़े से कंसेप्ट हैं, तो ऐसा मत समझना और बोझ मत लेना। किसी चीज को समझने की कोशिश करना बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, दोनों में से कोई एक लड़की, मतलब एक लड़की ये थी, दूसरी लड़की ये थी, तो या तो ये जाएगी या ये जाएगी। आई बात समझ में ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जाएगी तो एक ही ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ गया हमारा वर्ब। अब क्या कहता है? नीदर ऑफ द 5 बॉयज। अब बच्चे कहेंगे कि 5 बॉयज हैं, अरे नीदर बोल रहा है, मतलब क्या? 0/5 है, पांचों में से कोई भी ना है। आई बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? सिंगुलर उठा लिया हमने, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं नो डाउट, लेकिन हम हर एक को इंडिविजुअल इंडिविजुअल उठा रहे हैं, ठीक है, एक एक लड़की को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने क्या है, एक एक को वैल्यू दी गई, मतलब क्या? सिंगुलर हमने सब्जेक्ट रखा तो सिंगुलर ही हमारा क्या आया? वर्ब आया। बताओ अच्छे से क्लियर हो रहा है ना?
कोई दिक्कत रह रही है तो बताओ। मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में आज तक तुम्हें किसी ने समझाया था। और लेकिन अश्योर करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ऐसे टिप्स पे रहेंगे तुम्हारे। अब रूल 7 देख लो, सेवंथ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या कहता है। अगर सब्जेक्ट इज मेड अप, अगर सब्जेक्ट बना हो ठीक है दो या दो से ज्यादा नाउन को ज्वाइंट करके एंड से, ठीक है ना, तो हम जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये तो पता है। लेकिन क्या होगा अगर वो एक कंपाउंड नेम बनाता है, ठीक है ना, तो हम सिंगुलर ही करेंगे कंसीडर। अब आएगा मजा, कैसे, अब देखो, शुगर एंड स्पाइस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, शुगर एंड स्पाइस, तो ये दो है, ठीक है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आर आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेमन और हनी, ये भी अलग अलग है, ठीक है, दो है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आर आ गया, ठीक है। डॉग्स कैट, ये भी अलग अलग हो गए, इसके अकॉर्डिंग आर आ गया यहां तक। अब देखो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, अब ये दोनों क्या है, एक कंपाउंड बना गए, ठीक है, कंपाउंड नेम बना गए। यहाँ पे ब्रेड और बटर एक अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक डिश का नाम बना लिया। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका क्या, सिंगुलर। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है और सिंगुलर वर्ब यूज किया है। अब देखो जैसे मैं बोलूं ब्रिंग सम राजमा एंड चावल, तो यहाँ पे राजमा और चावल, ठीक है, राजमा चावल जब आप शॉप से लेने जाते हो कच्चे तो ये दोनों अलग है, लेकिन राजमा प्लस चावल, ठीक है, ये क्या है, एक डिश बन जाता है कि नहीं बन जाता है जी। जब ये प्रॉपर एक डिश बन जाएगा तो इसे आप सिंगुलर कंसीडर करोगे, राजमा चावल इज माय फेवरेट। आई बात समझ में कि नहीं। उसी तरीके से ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। इज इट क्लियर, बताओ। कुछ भी है जो आपको समझ नहीं आ रहा, लग रहा है भाई बड़ी मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब कंसेप्ट देख लो एट्थ, ठीक है, क्या कहता है, जब सब्जेक्ट फॉलोड बाय, अगर वर्ड आ जाए एज वेल एज, along with, besides, not, एक्सेट्रा, इग्नोर कर देना सबको, सिंगुलर वर्ब ले लेना, ठीक है ना जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर उठा लेना। मतलब क्या, ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा था, उसके बाद था एज वेल एज, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने वर्ब डालना है ना, यहाँ पे हमने वर्ब डालना है। तो हमने इसको देखना है, अगर ये हुआ सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ये हुआ प्लूरल तो प्लूरल वर्ब आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। मतलब कुछ नहीं, अगर मैं देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं, ठीक है, अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर पे आती हूँ, ठीक है, तुम्हारे घर पे आती हूँ, तो तुम किसको जानते हो, मुझे जानते हो कि मेरी फैमिली को, ऑब्वियस सी बात है मुझे जानते हो, तो मेरे साथ जो भी है उसकी वैल्यू नहीं है, जब मेरी वैल्यू है, सीधी सी बात है। ओ माय गॉड, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत रूल तो हमें समझने ही पड़ेंगे। तो हमने इसको जो यहाँ पर होगा ना, अगर वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब डाल देना, और अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब डाल देना। आई बात समझ में। देखो जैसे क्या कहता है, मैट एज वेल एज हिज डॉग, अब उसका कुत्ता भी आया था उसके साथ, आई बात, लेकिन हम वैल्यू किसको दे रहे हैं, मैट को, तो इस वजह से मैट एक है तो इसको हमने इस कर दिया। देन है प्रतीक, उसके साथ उसका ब्रदर भी था, लेकिन हम वैल्यू किसको दे रहे हैं, प्रतीक को दे रहे हैं, तो इस वजह से हमने इज कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट रह रहा होगा। अब रूल 9 कुछ नहीं है, कंसेप्ट 9 समझ लो, ठीक है। इन अ सेंटेंस जो बिगिन होगा हेयर से या देयर से, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट ही इन वर्ड से हो रहा है, तो आप जो है ना सब्जेक्ट, वो देखो कैसे ढूंढोगे, पहले आप सब्जेक्ट ढूंढोगे कि कौन सा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब। अब क्या कह रहा है, हेयर आर द चॉकलेट, अब इसको एक बार के लिए छुपा देते हैं। यहाँ पे अगर होता हेयर आर चॉकलेट, तो यहाँ पे हेयर इज चॉकलेट आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, चॉकलेट्स है, तो हमने किसका यूज किया है, आर का यूज किया है। देखो अभी दिखाती हूँ, अरे इरेजर बाहर आ जाओ भाई, ये देखो, आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है आपका, सीधी सी बात है, चॉकलेट्स है तो चॉकलेट्स मोर देन वन तो आर, ठीक है। देन क्या है, पडल, पडल एक ही था तो हमने इज लगा दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ बताओ, है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हेयर पेयर से आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं, चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा देना। आई बात समझ में बच्चा पार्टी। चलो जी चलो, बढ़ते रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बहुत गिनती के टाइम रह गए हैं, ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दो, 10th का पेपर है बोर्ड का, ठीक है, चलिए आ जाइए।
हमारा क्या है, अगर सम ऑफ मनी, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस है, लेकिन वो कंसीडर हो एक यूनिट की तरह, कैसे, एक बन जाए, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब देखो जैसे कहता कहता है 500 रुपीज, वैसे तो 500 रुपए हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हाई प्राइस है पे करने के लिए, हम इसको एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इज आ गया। अब यहाँ पे 62 ईयर्स इज, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ रिटायरमेंट बता रहे हैं, तो इसको हमने 62 जो है ना, ये 62 है, इसको एक हमने यूनिट कंसिडर किया है, तो इस वजह से हमने इज लगाया। 10 किलोमीटर, ठीक है, इज जो है बहुत दूर है, किसके लिए, चलने के लिए। अगर हम इसको एक सिंगल यूनिट बना के चलो ना, कौन सा यूनिट, सिंगल, अभी ये कमिटेड नहीं है भाई, ठीक है, सिंगल यूनिट बना के चलोगे तो आप किसका यूज करोगे भैया, सिंगुलर का, है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड माय बच्चों, बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चले जाओ, ठीक है ना, ये टॉपिक ना आप ये समझ लो कि फर्स्ट क्लास से लेकर के मास्टर्स तक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, स्कूल एग्जाम आ जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें मास्टरी कर लो, बहुत अच्छा होगा और बहुत इजी हो जाएगी लाइफ आपकी, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है तो। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, इंग्लिश तो आना ही आना है, ठीक है, इंग्लिश आना है तो भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये वाली वीडियो देख लो, हर कुछ जो है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो 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 आ जाओ, अब हम जो है कंसेप्ट 11 देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहता है, इन केस ऑफ, अगर वर्ड आए अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, एक्सेट्रा, वहां पे क्या था, सम अ, ठीक है, यहाँ पे कल्ला सम है, याद रखना। इन अ सेंटेंस, ठीक है, तो हमने अटेंशन किसके ऊपर देना है, उस नाउन के ऊपर अटेंशन देना है जो ऑफ के बाद आएगा, ठीक है, कुछ भी लिखा है, ऑफ है, ये देखो ऑफ के बाद वाला जो नाउन है ये, इसके ऊपर अटेंशन देना है। अगर ये सिंगुलर हुआ तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। देखो क्या कहता है, ऑल ऑफ द केक, केक, ठीक है, सिंगुलर है तो इज लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, केक्स, तो आर लगा दिया, ठीक है, अ लॉट ऑफ केक इज, अ लॉट ऑफ केक्स आर, आई बात समझ में, सम ऑफ द केक इज एंड सम ऑफ द केक्स आर, है कि नहीं आसान, है ना। तो जब भी कुछ इस तरीके के वर्ड्स दिख जाए आपको, अगर उसमें ऑफ भी है तो ऑफ के बाद जो भी यहाँ पे नाउन होगा, अगर वो हुआ सिंगुलर तो सिंगुलर आ जाएगा वर्ब, अगर वो हुआ प्लूरल तो प्लूरल आ जाएगा वर्ब। बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। चलिए, अब कंसेप्ट नंबर जो 12 है वो देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 12 क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप और पॉपुलेशन, फैमिली, मतलब सीधी सी बात है, जब सारी चीजों का ग्रुप बना के हम एक कंसीडर कर लें तो ठीक है, द सेंटेंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, दोनों डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, दिमाग से चलना। देखो क्या है, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज और आर हेयर, दोनों सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है। देखो अगर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर, इसका मतलब क्या, कि फैमिली जो है ना वो इकट्ठे है, ठीक है, टूटी नहीं है, सबका एक ही ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ना मोस्ट ऑफ माई फैमिली आर हेयर, इसका मतलब क्या है, फैमिली जो है ना बिखरी हुई है। आई बात समझ, जैसे ज्यूरी होता है, ठीक है, ज्यूरी जो हमारे जजेस होते हैं, ठीक है, ज्यूरी के साथ इज भी आएगा, ठीक है, ज्यूरी, उसके बाद ज्यूरी के साथ आर भी आएगा। अगर ज्यूरी इकट्ठे मिलकर कोई एक काम कर रहा है, एक जैसा डिसीजन है, तो इज आ जाएगा। लेकिन अगर ज्यूरी जो है बिखर चुकी है, अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया क्या, हैंड बनाया ना, ये हमारे 5 फिंगर है। अगर इन पांचों फिंगर को इकट्ठा कर दो, ठीक है, अगर पांचों फिंगर को इकट्ठा कर दो तो ये फिस्ट बन जाता है, ठीक है, फिस्ट बन जाएगा, मतलब ये एक बन गया। लेकिन अगर अलग अलग रहेंगे तो ये प्लूरल है, इकट्ठे चले तो सिंगुलर है। आई बात समझ में कि नहीं आई। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, अगर कहो कि माय फैमिली इज कमिंग, मतलब क्या, इकट्ठे आएंगे फैमिली, ठीक है, लेकिन अगर कहो कि माय फैमिली आर कमिंग, तो एक जी स्कॉर्पियो से आ रहा होगा, कोई बीएमडब्ल्यू से आ रहा होगा, सारे खिलर खिलर के आ रहे होंगे। आई बात समझ में, तब हो जाएगा माय फैमिली आर कमिंग। आई बात समझ में, अगर एक हो
तो सिंगुलर, अगर अनेक में बिखर गए तो प्लूरल। आई बात समझ में या नहीं आई? बड़ा आसान है और बहुत अच्छा लगता है ये वाला मुझे कंसेप्ट ना, कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब हम साथ हैं तो हमें ये कहना, और अगर हम बिखर गए तो अलग अलग हो गए, प्लूरल हो गए, है ना। चलिए अब क्या कहता है, कुछ नाउन है हमारे, जैसे मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, न्यूज है, जिनके पीछे ऐसे लगा है तो मोस्टली हम समझ लेते हैं कि भैया ये तो प्लूरल हो गए। भाई ये देखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन ये होते तो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का नाम है। सिविक्स इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। न्यूज मतलब खबर, एक खबर। आई बात समझ में? तो ये ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। देखो मैथमेटिक इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरा मैथ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, फ्रॉम टॉप फ्रॉम द बॉटम। आई बात समझ में? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मतलब। ठीक है, द न्यूज इज वेरी सैडिंग। ठीक है, जो न्यूज है, जो खबर है, बहुत दुख भरी है। तो सीधी सी बात है, देखने में ये प्लूरल लगते हैं बट होते क्या है, सिंगुलर ही तो है। तो सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही तो यूज करोगे। और यूज क्या करोगे? अब देखो कंसेप्ट नंबर 14। ठीक है, क्या कहता है, इन अ सेंटेंस एक्सप्रेस। अगर किसी भी सेंटेंस में, इस चीज को ध्यान से समझना, अगर कोई विश हो, कोई रिक्वेस्ट हो, ठीक है, या कोई कॉन्टेरी टू फैक्ट हो, मतलब कुछ अजीब सा फैक्ट हो जो रियल फैक्ट के बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो वहां पर हम वर का यूज करते हैं वॉज की जगह। आई बात समझ में? मतलब क्या, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं रादर देन सिंगुलर। देखो, आई विश, ये मेरी विश है क्या, माई सिस्टर वर हेयर, यहाँ पे वॉज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे विश है, ठीक है। कहा, मैं उम्मीद करती काश मेरी बहन वहां होती। तो जब हम विश करते हैं ना, तो ये जो वर्ब है वो हम क्या यूज कर लेते हैं, प्लूरल यूज कर लेते हैं। आई बात समझ? अब आदित्य, ठीक है, आदित्य रिक्वेस्टेड, आदित्य ने रिक्वेस्ट करी, दैट शी। अब यहाँ पे रेजेस की जगह क्या हो जाएगा, रेज। मतलब क्या, ये हो गया आपका प्लूरल वर्ब। आई बात समझ में? अगर रेजेस होता, सिंगुलर होता, तो ऑब्वियस सी बात है रिक्वेस्ट करी जा रही है, इस वजह से हमने क्या यूज करा है, प्लूरल वर्ब यूज किया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम कंसेप्ट नंबर 15। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा देखने में लग रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या कहता है, अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट हों, ज्वाइन हुए हुए हों, किसे और से, नॉर से, ईदर से, नीदर से बताया था ना, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्ब कौन सा उठाना है, नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना है। पहले भी करवाया था, बस इसमें दो तीन वर्ड और ऐड हो गए, ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर प्लूरल हुआ नियरेस्ट सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब कर देना, अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर कर देना। देखो क्या कहता है, ईदर ही और आई, या तो वो या मैं, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब एम लग गया। ठीक है, इधर यू और शी के अकॉर्डिंग क्या है, इज लग गया। ठीक है, शी और आई के अकॉर्डिंग क्या है, एम लग गया। आई बात समझ में? नीदर द ऑनर नॉर है सन्स, सन्स है प्लूरल तो हमने कम लगा दिया। ठीक है, नॉर शी बट हर फैमिली। ठीक है, फैमिली, सारी की सारी फैमिली चली गई थी, प्लूरल थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट मैंने पहले ही समझाया था। ये है, ठीक है, और लगा है, नॉट ओनली कुछ भी, ये है, ठीक है, और यहाँ पे हमने वर्ब प्लेस करना है, तो इसको देख लो, इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है आप ऐड ऑन कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ, कोई मुश्किल है? मुझे तो नहीं लगता यार कुछ भी मुश्किल है। चलो अब कंसेप्ट देख लो 16। ठीक है, अब सब जो हमारा कंसेप्ट है ना 16, उसमें क्या कहता है, जब वर्ड है नन, ठीक है, नन आ जाए, ठीक है, उसके बाद नन विल टेक अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, जब नन आ जाए ना तो अंधों की तरह मत करना। ठीक है, आप सेंटेंस को पढ़ना, ठीक है, उसका सेंस देखना, और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो है ना वो लगा देना एज पर द सेंटेंस। देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं था, तो वर्ब। ठीक है, आई आस्क फॉर अ मेड, लेकिन कोई भी नहीं मिली, मेड की बात कर रहे हैं तो कोई भी नहीं मिली। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता था, तो गो, प्लूरल प्लूरल। आई बात समझ? नन ऑफ द थीव्स, चोरों में की बात कर रही है, तो बहुत सारे चोर थे तो हमने वर लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। अगर देखो मजा आ रहा है ना, लग रहा है कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं यार, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अब कंसेप्ट नंबर 17 देख लो, क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन। पहले ही बताया था ना शुगर वाले में, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन, शुगर वाले में बताया था, नहीं नहीं, मिल्क वाले में बताया था। अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे फर्नीचर,
ठीक है। फर्नीचर में देखो टेबल चेयर आते हैं वो अलग चीज है, लेकिन फर्नीचर, एक फर्नीचर दो फर्नीचर तो नहीं बोलते हो। शुगर आ जाए, राइस आ जाए, कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, तो इनके साथ हम हमेशा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। आई बात समझ में? देखो, द फर्नीचर इन द रूम इज, अब एक फर्नीचर दो फर्नीचर सुना है कभी? नहीं सुना है ना, तो फर्नीचर इज, ठीक है। स्टेशनरी, एक स्टेशनरी दो स्टेशनरी कभी नहीं होता है, तो इस वजह से इज। इक्विपमेंट इज, ठीक है। लगेज, एक लगेज दो लगेज नहीं होता है, तो इज हो गया, ठीक है। वेदर इज, ठीक है। शुगर इज, आई बात समझ में? मिल्क आ जाए, मिल्क इज। वाटर, ठीक है, एक वाटर दो वाटर नहीं होता है, तो इन सभी के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इज आएगा मतलब क्या हो गया, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ में बच्चा पार्टी? अब देख लो 18th कंसेप्ट, ठीक है। 18th कंसेप्ट जो है, अब वो क्या कहता है, कुछ नाउन्स हैं जैसे कि हमारे अचीव्स हैं, ठीक है, कंपासेस हैं, ग्लासेस हैं, ट्राउजर्स हैं, सीधी सी बात है, इनके साथ आपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। क्यों? अब देखो सीधी सी बात बताती हूँ। जैसे मैंने बोला जीन्स, ठीक है, क्या बोला मैंने, जीन्स, तो ये मैं जीन्स बनाती हूँ, ठीक है, बहुत बुरा बनाऊंगी बट फिर भी आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ये जीन्स है, ठीक है। अब जीन्स में एक पैर यहाँ डाल दो, एक पैर यहाँ डाल दो, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑब्वियस सी बात है ना, प्लूरल है। अब मैंने बोला ट्राउजर्स, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। पैंट्स, वो भी ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ ग्लासेस, रुक जाओ, ये गांधी जी वाला ही आता है मेरे को बनाना। तो यहाँ पे एक आंख के लिए और दो आंख के लिए, ऐसे ही होता है ना। तो जब भी आप देखना ना कि कोई चीज दो चीज बन के एक बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो आप प्लूरल ही कंसीडर करोगे ना। आई बात समझ में? लेकिन लिखा आ जाए अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, तो एक आ गया, तो एक आ गया तो सिंगुलर, अगर अदरवाइज आपने क्या है, प्लूरल रखना है। देखो, अ पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर जीन्स का, तो इज आ गया। लेकिन हमने बोला सीजर्स, तो सीजर आर आ गया, ठीक है ना। सीजर्स के ये दो इस तरीके, रुक जाओ बना के दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ऐसे फिर ऐसे, ए मैंने बना लिया, वाह। ये देखो, ये दो ब्लेड्स होते हैं ना, आई बात समझ में? तो सीजर्स आर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ये रहा गांधी जी का ग्लासेस, एक पेयर की बात करी जा रही है, तो क्या हो गया, इज। एंड द सीजर्स आर, ठीक है, सीजर्स में दो है तो आर। आई बात समझ में? बताओ, है मुश्किल? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, चीजों को बस समझते जाइए, बहुत इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फ्रेजेस लाइक अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, दिस, ये कहीं भी जो है, ठीक है, इस तरीके के फ्रेजेस आ जाएं, ठीक है, तो इसको आपने सिंगुलर कंसीडर तब करना है अगर ये क्वांटिटी की बात कर रहे हो, और प्लूरल कंसीडर तब करना है जब ये नंबर्स की बात कर रहे हो। आई बात समझ में? अब देखो, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, मनी जो होता है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। आप कहोगे मैम 10 रुपए 20 रुपए, तो भाई रुपीज को काउंट करते हो, डॉलर को काउंट करते हो, पौंड को काउंट करते हो, मनी को थोड़ा काउंट करते हो, ठीक है। तो अगर ये सीधी सी बात है क्वांटिटी पे आ जाए, अमाउंट पे आ जाए, तो इसको आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में? अ लॉट ऑफ मनी इज, आई बात समझ में? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर आ गया। आई बात समझ में? अब ये देखो, सॉन्ग्स की बात करी जा रही है तो आर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। कुछ नहीं है, देखो मेरी बात समझो, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कोई भी चीज, वो मैंने पहले भी समझाया था, अगर काउंटेबल है ना बच्चा, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, एक दो तीन चार, ठीक है। अगर कोई काउंटेबल है तभी तो आप उसका सिंगुलर और प्लूरल बनाओगे। अगर कोई अनकाउंटेबल है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब एक दो तीन चार में नहीं कर सकते, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर जो है ना वो कंसिडर करते हैं। अब मनी जो होता है ना, मनी एक मनी दो मनी नहीं होता है, मनी में जो आगे है ना कि भाई रुपीज है, ठीक है, या डॉलर्स है, इसको काउंट करते हैं, मनी को काउंट नहीं करते। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस बेस पे ये कंसेप्ट बना हुआ है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लीजिए हमारा 20th कंसेप्ट, ठीक है। 20th कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, वही है, जब दो सब्जेक्ट जो होंगे ज्वाइन होंगे एज वेल एज से, विद से, इन एडिशन, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लटरम पटरम, तो हमने क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट को ही वैल्यू देना है। मैंने पहले भी करवा दिया था शायद, ये है ना। अब देखो, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, तो यहाँ पर एज वेल एज आ गया, तो हमने किसको वैल्यू देना है, माई फ्रेंड्स को, ठीक है, पहले सब्जेक्ट को। आई बात समझ में? ही के साथ कोई मर्जी आ जाए तो ही इज, ठीक है। ग्रीन, ठीक है, एंड नॉट ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक नहीं बोला है, नॉट ब्लैक मतलब एक। आई बात समझ में? मिस्टर बत्रा, मिस्टर बत्रा के साथ उनके बालक, लेकिन वैल्यू किसकी है, मिस्टर बत्रा जी की, तो इज। आई बात समझ में? द मर्डरर, ठीक है, एज वेल एज थीफ, तो हम मर्डरर की बात कर रहे हैं तो इज। आई बात समझ में कि नहीं आए? तो इस तरीके से
हमने क्या देखा कि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही वर्ब आएगा। अब बताओ, किसी भी बच्चे को ये पूरी वीडियो देखने के बाद जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो समझ नहीं आया, तो मुझे आप बता सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको आंसर करूंगी, ठीक है ना। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई भी कंसेप्ट है, क्योंकि है ही नहीं, सीधी सी बात है, लगेगा क्या, आई बात समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, आपको लगा कि हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, किसी और के काम आ जाए इस वजह से इसको शेयर भी कर देना। और अगर लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख लेना और आप इंग्लिश में अच्छे बनते चले जाओगे। आई बात समझ में। बहुत ही देखो, ये ना बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसको ना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। रूल है, कोई रूल नहीं है यार। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर उसके साथ वर्ब है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही उसके साथ वर्ब है, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। तो इस वजह से किसी भी चीज को अच्छे से पढ़े बिना ना कभी भी एक धारणा नहीं बनाना है आपने। और इस वीडियो को ना 2 बार देख लो, मुझे नहीं लगता है कि आपको 2 बार देखने के बाद भी चीजें जो है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ 10th वालों के लिए नहीं है, जितने भी स्टूडेंट है ना जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं ना, क्योंकि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे इंग्लिश आएगा ही आएगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।